नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन है अपने जम्मू कैंपस में नए बायोलॉजिकल केमिस्ट्री और QCQA ब्लॉक के शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। शिलान्यास समारोह में ही मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर N कैलेस्ली, डायरेक्टर जनरल CSIR और सेक्रेटरी DSIR भारत सरकार भी मौजूद रहे और नए ब्लॉक के निर्माण से ही संस्थान की रिसर्च क्षमता और वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। हिंदुस्तान के जो सबसे पुराने साइंस इंस्टीट्यूट्स हैं और CSIR के जो आरंभिक दौर के आज़ादी से भी पहले जो स्थापित हुए थे, उनमें से एक है हमारा CSIR IIIM, जो उस वक्त सर रामनाथ चोपड़ा ने स्थापित किया था। महाराजा हरि सिंह के इनिशिएटिव से इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, तब इसको ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी कहा जाता था। और सर रामनाथ चोपड़ा एक बड़े आला तरीन साइंसदान थे, कलकत्ता से सेवानिवृत्त हुए। महाराजा हरि सिंह की दूरंदेशी थी, उन्हें जम्मू लाया गया, यहाँ उन्हें बसाया गया, उन्हें ये सारा जगह अलॉट हुई और आज़ादी के बाद फिर ये CSIR का हिस्सा बन गई। और इस इंस्टीट्यूट से ही कर्नल सर रामनाथ चोपड़ा के होते हुए मिंट नाम की गोली का इजाद हुआ, जो आप सब परिचित है, जो विश्व विख्यात है, जो माउथ फ्रेशनर। उसके बाद वो लखनऊ चले गए, वहाँ से उसको फिर मार्केटिंग के लिए भी लाया गया। और इसी तरह से गत 10 वर्ष हो गए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि आपके ध्यान में रहे कि प्रधानमंत्री ही CSIR के प्रेसिडेंट होते हैं, जबकि साइंस प्रौद्योगिकीकरण मंत्री एक्स ऑफिशियो इसका वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। और ये भी एक बड़ा सुखद संयोग है कि इसके सर्वप्रथम वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिनका इस जम्मू और जम्मू कश्मीर क्षेत्र से। तो जम्मू कश्मीर की कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने कठुआ का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने यहां पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कृषि विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकें अपनाने पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को सशक्त बनाने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांव-गांव जाकर किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दें और उन्हें नई तकनीकों से जोड़ें। उन्होंने विश्वास जताया कि इस लैब से किसानों को बेहतर गुणवत्ता की ही जांच सुविधा मिलेगी और फसलों की गुणवत्ता में सुधार होगा। जो लैब है बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहीं पर सारे टेस्ट होते जाएंगे, फर्टिलाइजर के हवाले से या पेस्टिसाइड्स के हवाले से। ये एक बहुत मांग भी थी लोगों की और रिक्वायरमेंट भी थी, क्योंकि हमारा सारा इनपुट यहीं से आ जाता है, लखनपुर से आता है, तो उसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को सुपीरियर्स, जो हम कहते हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे हम सुपीरियर्स जो इनपुट्स है उसको रोकेंगे। तो ये बेस्ट हमारे पास एक फैसिलिटी है जहां पर हम उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सा इनपुट ठीक है, कौन सा फर्टिलाइजर ठीक है, कौन सा इंसाइट्स ठीक है, जिसको हम फिर किसानों तक पहुंचा कर सकते हैं। जो पूरी स्टेट में जो माल आएगा सबका होगा टेस्टिंग? बिल्कुल सारा कर देंगे। यहाँ पर हम धीरे धीरे इस एनफोर्समेंट को और मजबूत कर रहे हैं। डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि हम लोग इसको मजबूत करें। प्रोसेस में है कि एनफोर्समेंट विंग जो है वो सेपरेट हो जाए और उनके पावर्स अलग से इस्तेमाल करें, सारा कुछ उनका अलग से, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग से हो, उसका एस्टैब्लिशमेंट भी अलग से हो। वो भी फाइनेंस में वो प्रोसेस चल रहा है। हर साल की तरह इस बार भी होली से पहले राजौरी में भैरव की भव्य झांकी बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ निकाली गई। शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरती इस झांकी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। मौके पर SSP और डिप्टी कमिश्नर राजौरी भी मौजूद रहे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और मीडिया से बातचीत में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और होली तक जारी रहती है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सुरक्षा और अन्य जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए। साल की तरह इस साल भी बाबा भैरव की झांकी है जो राजौरी शहर में निकाली जा रही है। आज पहला दिन है, कल जवाहरनगर निकलेगी, परसों दोबारा राजौरी शहर में निकलेगी और लोगों में कितना उत्साह होता है। पूरा साल इंतज़ार करते हैं बाबा भैरव की झांकी के लिए और चिमटा रूपी प्रसाद ग्रहण करने के लिए। ऐतिहासिक यात्रा है भैरव यात्रा, जो राजौरी में होली के उपलक्ष्य में
मनाई जाती है और हज़ारों सालों से ये इस प्रथा को चलाया जा रहा है। और इस साल भी ये यात्रा बड़े धूमधाम से रजौरी शहर के अंदर से निकलने जा रही है। मैं सभी रजौरी वासियों को इस भैरव यात्रा के उपलक्ष्य में और आने वाले होली पर्व के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देता हूं और यही मंगल कामना करता हूं कि जो आने वाला साल रहे, ये जो हमारा 2026 है, ये सबके लिए अच्छा रहे, खुशियां लेके आए और ख़ास तौर से रजौरी के लिए बहुत अच्छा रहे। सर, किस तरह के बंदोबस्त किए गए होली फेस्टिवल में? पूरे इंतजाम जितने भी एक फेस्टिवल को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए ज़रूरी रहते हैं, तमाम इंतजाम किए गए हैं। और ये क्योंकि यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है, लोगों के इमोशंस के साथ जुड़ी हुई यात्रा है, इसलिए इसमें जाकी यात्रा में। तो जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा जारी स्पोर्ट पर्सन नियुक्ति सूची पर विवाद खड़ा हो गया है। जम्मू में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडवोकेट विक्रम सिंह चिब ने चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताएं और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि योग्य खिलाड़ियों की अनदेखी कर नियमों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े हुए मुद्दों पर किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉपीज बना दी और उनको यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो है जो 222 बच्चों की आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की जो लिस्ट जो है वो निकाली गई है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा। आज हम उसके खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी कर रहे हैं कि जो लिस्ट निकली है इट इज टोटली अ स्कैम, इट इज टोटली अ बाइज लिस्ट फॉर द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। क्योंकि ऐसी जो लिस्ट निकली है इसमें 100+ बच्चे सर सिर्फ 2 गेम्स के लगाए हैं उन्होंने। फर्स्ट जो पेंसिलिंग स्लॉट है और सेकंड किकिंग एंड नोइंग एक गेम है। और किकिंग एंड नोइंग जो गेम है उसके अंतर्गत सिर्फ किकिंग एंड नोइंग के बच्चे नहीं है, कोई ड्रैगन बोट एक अलग फेडरेशन है उसके बच्चों को उनके बीच में एडजस्ट किया गया और 70+ के अराउंड 70 अप्रोक्सीमेटली बच्चों को उसमें एडजस्ट किया गया। सेकंड पेंसिलिंग स्लॉट गेम जिसको एसआरओ में ही 2021 में लाया गया, ये उसका एसआरओ का सर्टिफिकेट है। ये पेंसिलिंग स्लॉट एक गेम है 42 नंबर पे, उसको एसआरओ में जो मंजूरी है वो 27/4/2021 में मिली। लेकिन 2017-18 की जो स्पोर्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पोर्ट्स पर्सन की जो लिस्ट आई है उसमें उनके बच्चों का नाम है। और जो गेम्स मेजर गेम्स जो हैं जैसे क्रिकेट हो गया। तो जम्मू की एमएएम कॉलेज में आउटसाइडर द्वारा परिसर में घुसकर मारपीट किए जाने की घटना के विरोध में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। और इस संबंध में कॉलेज की प्रिंसिपल अर्चना कौल ने कहा कि प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से ले लिया है और पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए जो अभी बिकॉज आपको भी पता है माहौल कैसा है, तो अभी तक जो हमें न्यूज़ आई है कि द स्टूडेंट्स हु वर ऑलरेडी रेस्ट्रिकेटेड हैड कम एंटर्ड एंड हैव बीटन और सम मारा है बच्चों को, ऐसे किया है। तो ऑब्वियसली हमारे टीचर्स इमीडिएटली गए, तो वी ऑल्सो केम टू नो कि हॉस्टल में आ गए हैं वो। तो ऑब्वियसली हमारे सारे टीचर्स वहाँ पे ऑलरेडी हमारे टीचर्स कमेटी मीटिंग कर रहे थे, भागे उधर उनके लिए। तो दैट इज़ हाउ द सिचुएशन वेंट आउट ऑफ दिस थिंग, बिकॉज स्टूडेंट जो लोग आए थे, अभी वी डू नॉट नो एनीथिंग। जो भी आउटसाइडर्स थे या कॉलेज के लड़के थे वो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट करके करेगी, तो वी विल बी कमिंग एंड वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। आप कह रहे हैं उनको रेस्ट्रिकेट किया हुआ था उन स्टूडेंट्स को? वो 2 स्टूडेंट्स को किया था, ऑलरेडी रेस्ट्रिकेटेड थे जो अंदर घुसे हैं। तो बाकी अगर और भी इन्वॉल्व होंगे वी विल टेक। तो जम्मू के केएल सहगल हॉल में टीम जम्मू और डुग्गर बरादरी द्वारा एक भव्य पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर के निदेशक शक्ति पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर पद्मश्री सम्मानित लेखक नरसिंह देव जम्वाल की पुस्तक 1947 द पाकिस्तानी हमला ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह सहित साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शुक्रिया हिना जी। विमोचन होया एक कविता सुना इंदे उपर, उसके बाद में थोड़ा शुक्रिया। दे कुर्बानी राजेंद्र ने ली कश्मीर बचाई,
दी कुर्बानी राजिंदर ने ली विश्वस्थली नामक संगठन की अगुवाई करते हुए बसोली चित्रकारी। आज एक प्रोग्राम रखा हुआ था जिसमें हमारे पुलिस के ही पूर्व अधिकारी रहे हैं नरसिंह देव जम्वाल साहब, उनकी किताब का इनॉग्रेशन था, विमोचन था। और कहानी क्योंकि वो ऐतिहासिक है और फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, काफ़ी चीज़ें हमारे घरों तक सीमित हैं। मुझे लगता है इस किताब के ज़रिए लोग उसको पढ़ेंगे, हमारी नई जनरेशन पढ़ेगी, तो उनको कहीं ना कहीं एक अपने ऊपर एक जो स्वाभिमान होता है वो ना आएगा। तो सभी को पढ़नी चाहिए, मुझे तो अच्छी लगी जी। ਅੱਜ ਇੱਕ ਡੁੱਗਰ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਟੀਮ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 95-96 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੀ ਦੇ ਵੈਟਰਨ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਔਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਸਿੰਘ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਗਰੀ ਚ ਲਿਖੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1947 ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ACB ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਠਕ ਜੀ IPS ਤੇ ਟੀਮ ਜੰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ और तुम दिखा दे ऑल पूरा अप्रोच है और ना सिर्फ साहित्यकार बल्कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इतने आए दिन। ये बहुत ही इतिहासिक अज का दिन है जिहदे 1947 का वो पाकिस्तानी आर्मी ते कबालिया का हमला जो जम्मू कश्मीर उपर होया। नरसिंह देव सिंह साहब भी उस समय आर्मी च एक सिपाही है तो वो 3 रातां ते 3 दिन जिहड़े उन्हें दिखे है वो उन्हें इस किताब च संजोए दे। जिहड़े बड़े बड़े इतिहासकार ते साहित्यकार शायद उस पहलियों पर नज़र नहीं पाए और ये किताब बहुत ही अच्छी है, बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव है और कम से कम नौजवान पीढ़ी ने इसी जरूर लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये पर शोध करना चाहिए। तो मैं समझना कि बहुत मुबारक वाली गल है, एक बारी एक और मील पत्थर डुगर के साहित्य इतिहास के विच। तो जम्मू में जम्मू कश्मीर PHE लैंड डोनर एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लैंड डोनर डेलीवेजर्स के मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। इस मौके पर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बाबू हुसैन मलिक और वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता गिरधारी लाल भी मौजूद रहे। बाबू हुसैन मलिक ने डेलीवेजर्स को स्थायी करने और लंबित वेतन का जल्द भुगतान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के साथ न्याय होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं जम्मू कश्मीर PHE लैंड ओनर यूनियन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मेन मुद्दा मकसद ये है, इन लोगों ने अपनी ज़मीन जो है वो डोनेट की है। किसी ने 10 मरले की है, 15 मरले की है, कनाल भी 1 कनाल तक ज़मीन दी गई है। लेकिन 15 साल का अरसा गुजर चुका है, सरकार ने इनके साथ एग्रीमेंट भी किया लेकिन अभी तक इनको रियलाइजेशन नहीं की गई। हालांकि बार बार सरकार से यहाँ स्टेट के अंदर भी हाई अथॉरिटी को भी हम मिलते हैं, एग्रीमेंट भी सरकार ने किया है लेकिन अभी तक इनका जो है वो मसला जो है वो क्लियर नहीं हुआ। हालांकि इनका मसला अलग से है क्योंकि इन लोगों ने ज़मीन दी है, इनको उनके साथ जोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि सबसे पहले जो जिन लोगों ने अपनी ज़मीन डोनेट की है इनको रियलाइजेशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पुंछ आपको लिए चलते हैं जहां पर पुंछ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला महासचिव सुनील शर्मा ने बताया कि पार्टी के UT अध्यक्ष सतपाल शर्मा की पहल पर चंदक मंडी रोड प्रोजेक्ट के लिए करीब 9.51 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। नेताओं ने कहा कि ये सड़क बुड्ढा अमरनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करेगी और क्षेत्रीय विकास को गति देगी। पार्टी ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए परियोजना को राजनीतिक विवाद से भी दूर रखने की अपील की। जिला की बात की और UT के स्टेट प्रधान माननीय सत शर्मा जी ने जब भी वो राज्यसभा के मेंबर बने उन्होंने पुंछ की ही सबसे पहले बात रखी थी कि पुंछ चंडक से लेकर मंडी तक जो रोड की बस से बदतर हालात थी, वहां पर हजारों की संख्या में हिंदुस्तान से श्रद्धालु आते हैं, यात्री आते हैं और भी जो जितने भी उसके आगे एरिया जैसे हम ले सकते हैं, मंडी हो, लोरन हो, बफला सब्जियां, तो वही रोड सभी लोगों को लिए कनेक्ट करती है। तो उन्होंने बात रखी थी वहां करके उस रोड की बड़ी बद से बदतर हालात है और 9 करोड़ 51 लाख रुपया जो है उस रोड का सेंटर की।
मंडी तहसील में रमजान के दौरान सहरी और इफ्तार के समय हो रही बिजली कटौती से रोजेदारों को भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों और समाज सेवियों ने बिजली विभाग से इन अहम घंटों में निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग की और उनका कहना है कि अंधेरे में सहरी और इफ्तार करना मुश्किल हो रहा है, जिससे घरों में कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। वहीं बिजली विभाग के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद फारूक ने बताया कि इन समय में यहां हीटर और बॉयलर के ज्यादा इस्तेमाल से लोड बढ़ता है, जिससे सप्लाई प्रभावित होती है। ये शिकायत बार बार हमें आ रही है मुख्तलिफ इलाकों से कि सहरी के टाइम हो चाहे शाम के तराबी का टाइम हो, उस समय लाइट की बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है। हम इस पे अपने इंतज़ामिया से ये गुजारिश करते हैं कि जो आज माई श्याम का अशरा चल रहा है, इसमें लाइट की कटौती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम यहाँ पे लोग गरीब है, उनके पास इन्वर्टर का कोई भी साधन नहीं है। क्योंकि शहरी में अंधेरे में मुझे लगता है कि खाना खाना पड़ रहा है लोगों को। तो मैं गुजारिश करता हूँ अपनी सरकार से कि इस टाइम, चाहे वो सहरी का टाइम हो चाहे वो शाम का तराबी का टाइम हो, उस समय ज़रूरी लाइट होनी चाहिए। हमारे यहाँ शिकायत आ रही है, मोहतद लोग आते हैं कि यहाँ सहरी के वक्त जो है बिजली कटौती करते हैं। काफ़ी इलाका जात से जो है ये खबरें मासूल हो रही है, हमारे पास आ रही है। जैसे सावजियाँ इलाके में, गगड़ियाँ इलाके में अड़ाई से भी शिकायत आती है कि जानबूझकर लोरन में और इसमें जो है इफ्तियारी के वक्त मतलब लाइट काट दी जाती है या सहरी के वक्त काट दी जाती है। तो वक्त मतलब यही दो टाइम हैं रोज़ादार के लिए, यही दो वक्त होते हैं। या इफ्तियारी का वक्त होता है तरावी पढ़ने का रात 10 बजे तक, और उसके बाद जो है सहरी का वक्त होता है 4 से लेकर 6 तक, 2 घंटे होते हैं। डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश होगी कि इस परेशानी को दूर किया जाए और ख़ासकर माह रमज़ान के महीने में लोगों को जो है इसका इंसाफ दिया जाए। हीटर बॉयलर का इस्तेमाल कम करिए, जिससे हमें भी परेशानी होगी, तो हमें तो परेशानी होगी लेकिन लोगों को परेशानी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली बिजली ट्रिप कर जाएगी। वैसे तो हमारा करंट मतलब जो होता है ये लोड बहुत कम होता है, तो जब इस टाइम में ये सारा लोड हीटर बॉयलर चलेंगे तो 140 क्रॉस होगी, ट्रिप हो जाता है। और सभी रिसीविंग स्टेशन में ओवरलोड हो रहे हैं, उसकी वजह से ट्रिप तो करते ही हैं। लेकिन हमने ये रिसीविंग स्टेशन सावजियाँ का कुछ एरिया है, जैसे बिदार फीडर में है ना, ये हमारे 3 पंचायतें हैं, बिदार है, बलनोई है और डोनू गाँव, वो फिर हमने उधर से काट के दूसरा रिसीव स्टेशन में थोड़ा हमारे पास इधर था तो लोड मतलब बेर कर सकता था, तो हमने सेकलू रिसीविंग स्टेशन पर डाले। इफ्तारी का टाइम या सहरी का टाइम पर अच्छी तरीके से पावर चल रही है। कुछ ऐसे हमारे जहाँ पर लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो जिन पर कंट्रोल नहीं कर रहे उनमें तो सुरनकोट में सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने ड्रग्स के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर पुलिस की सराहना की है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने एसएचओ आबिद बुखारी, एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार की मेहनत को काबिले तारीफ बताया। साथ ही शफकत हुसैन के नेतृत्व में जिले भर में चल रही सख्त कार्रवाई को युवाओं के भविष्य के लिए अहम बताया और सदस्यों ने कहा कि नशे के खिलाफ ये मुहिम समाज को सुरक्षित और जागरूक बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। यहाँ सुरनकोट में आबिद बुखारी साहब जो एसएचओ सुरनकोट ने तैनात हुए हैं, तो जब ये तैनात हुए, ज्वाइन हुए, तो उस वक्त सिविल सोसाइटी सुरनकोट का 20-25 लोगों पर मुश्तमिल एक बड़ा वफद इनसे मुलाकी हुआ और इनसे अपील की कि यहाँ सुरनकोट में अगर सबसे बड़ी इस वक्त परेशानी है जो पुलिस को खत्म करनी है, वो सबसे बड़ा जो है ड्रग है। ड्रग जो है हमारे बच्चों को लेकर जा रहा है और हमारा सुरनकोट जो है वो इस दलदल में फंसा है और इसको बचाया जाए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसका अच्छे तरीके के साथ जो है संजीदगी के साथ मुजाहिरा करते हुए एसएचओ सुरनकोट आबिद बुखारी साहब ने और डीएसपी सुरनकोट और एसएसपी साहब की हिदायत पर जो है जबरदस्त कार्रवाइयां की हैं पिछले 1 हफ्ते से। और 1 हफ्ते में जो भी ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हुआ है, जहां से भी कोई सुराग मिला है, तो सुरनकोट। तो जम्मू के तालाब तलों से यहां घोमनासा मड़ ब्लॉक तक जाने वाली नहर इन दिनों बदहाल स्थिति में है। नहर में पानी नाम मात्र का है, लेकिन गंदगी और कीचड़ के ढेर नहर में जमा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर सफाई ना होने से बदबू और मच्छरों की समस्या बढ़ रही है, जिससे बीमारियों का खतरा बना हुआ है। किसानों ने भी चिंता जताई कि नहर साफ ना होने के कारण खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा और लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सफाई अभियान चलाकर नहर को दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। जो मुसीबत बनी हुई है, ये नहर आप देख रहे हैं, गंदगी
इससे मच्छर कीड़ा करकट जैसे बाहर आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसानों को इस टाइम पानी की इतना ज़रूरत है। बड़ी नहर में सफाई हो चुका है, आप इस नहर की गंदगी देख सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पानी छोड़ा जाए, कम से कम किसानों को राहत मिले और ये गंदगी से हमें भी निजात मिले। इसका सफाई और पानी हमें जितना जल्दी हो सके हमें मिलना चाहिए। किसानों के इस बार फसल जो है बहुत ख़राब हो चुके हैं, बारिश हुई नहीं है, बारिश का पानी था नहीं, तो इस बार नहर का पानी हमें जल्दी चाहिए। हम यही दरख्वास्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से डिपार्टमेंट से कि इसका सफाई जल्दी। तो जम्मू की सब्जी मंडी में इस समय सब्जियों के दाम स्थिर बने हुए हैं, जिससे आम लोगों को राहत मिल रही है। व्यापारियों के अनुसार टमाटर, आलू, प्याज जैसी हरी सब्जियों की कीमतों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई, पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति भी बनी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि अफवाहों के कारण कई बार लोग महंगाई की आशंका से घबरा जाते हैं, जबकि फिलहाल बाजार में हालात सामान्य हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जितनी सस्ती सब्जी के दावे किए जा रहे हैं, इतनी सब्जी के दाम नहीं हुए। परेड में आलू देखो, समझना आलू 5-6 रुपए किलो समझना नरवाल मंडी में बिक रहा है। तो उसके बाद वो यहाँ आता है तो ये बेचारे 2-4 रुपए उसको ऊपर लगाकर यहाँ दे रहे हैं। प्याज का जो आज रेट है 21-22 रुपए, समझना कि वो नरवाल मंडी में है, तो 1-2 रुपया चढ़ाकर ये 25-30 रुपए यहाँ ये बेच रहे हैं। तो गोभी देखो, पीछे आपने देखा होगा 2 महीने पहले हमने फार्मर को उसको सुना खेत में ही उसको जाया कर दिया, तो सुना जिम्मेदार को सुना इतनी मार पड़ रही है कि हद से ज़्यादा। लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत है, मैं समझता हूँ कि महंगाई कोई नहीं है, कोई जिम्मेदार को तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो महंगाई कहाँ से आ गई। इस वक्त तो सब्जी बहुत रियात है, हर जगह से सब्जी आना शुरू हो गई है, क्योंकि इस वक्त सीजनल सब्जी होती है ना, हर सब्जी है, कोई भी सब्जी है, अब 15-20 रुपए किलो आम सब्जी बिक रही है, जैसे कि अब आलू लगा लो 15। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।